हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम दोपहर के 11 हो रहे हैं और मैंने अपना काम स्टार्ट किया है अभी से। मैं थोड़ा ना नाश्ता वास्ता करने के बाद कभी मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। पहले तो ये होता था कि जब तक मैं पूरा काम कंप्लीट ख़त्म ना कर लूँ मैं नहीं बैठती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना कि एक बार जब पूजा वूजा कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, ये चले जाते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल में लग जाती हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा आधे घंटे करते करते मोबाइल देखने लग जाती हूँ, देखा घंटे हो जाते हैं, फिर मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ तो फिर मैं झाड़ू पोछा कपड़ा खाना सारा काम एक ही साथ में स्टार्ट करती हूँ। ये बोलते हैं कि मतलब एक टाइम पे एक ही काम किया करो, मतलब सारे क्यों फैला लेती हो। तो मतलब फिर सांस लेने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से फिर मैं 2 ढाई तक ऐसे ही काम में लगी रह जाती हूँ। तो यहाँ ये जो बॉक्स है, यहाँ इसके बगल में गेट है बाथरूम की तरफ जाने के लिए, तो ये बड़ा ना मतलब पैर वैर में लग रहा था, तो इस वजह से मैं इसको साइड में कर दी हूँ। पहले सीढ़ी यहाँ थी, यहाँ चारपाई थी, तो इस वजह से नहीं रखे थे। अभी सीढ़ी चली गई हैं तो यहाँ स्पेस हो गया है। और आप लोग देख रहे हैं रैक में बहुत सारा कपड़ा इधर उधर का ऐसे ही भरा है, कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। तो गणेश जो है दिन भर में 3-4 बार अपना कपड़ा चेंज करता है, पैंट चेंज करता है, टी शर्ट नहीं। तो इस वजह से वैसे है। पर मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिख जाएगा कि मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। मैंने शाम तक सब कुछ ठीक कर दिया था, उसका वीडियो मैं नहीं शूट की थी। और यहाँ बेड के नीचे आप लोग देख रहे हैं, मैं सुबह के टाइम बहुत झुक के झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, कमर दर्द करता है। तो इस वजह से अभी मैं जब पोछा मारने लगी हूँ तो कितना सारा पेपर है, लोग कुछ भी ऐसे बना के मुझसे छुपाने के लिए बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो यही सब इन लोगों की मतलब काम रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, वॉइस नहीं डालती हूँ, नहीं तो मैं सोचती हूँ ना कि मैं शायद ज़्यादा बोल दूँ या फिर आप लोग को ऐसा लगा हो कि कितना बोलती हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ वॉइस लगा दूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। तो यहाँ मैंने अपना सारा बिस्तर रख दिया और दिखने में कैसे लग रहा है, सिंहासन जैसे। और एक बिस्तर इसमें से मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये वाला जो मतलब ग्रीन और पिंक में मिक्स है, ऐसे फ्लावर जैसे बना है। ये वाला जो रजाई है, ये रजाई है और ये गद्दा है। ये दोनों बिस्तर जब मम्मी थी पिछले साल ठंडी में, तो ये गद्दा था, एक गद्दा और था, मुझे याद नहीं, शायद ये है नीचे। मतलब 2 गद्दे उनके तखत पे मतलब थोड़ा सॉफ्ट रहे, क्योंकि गद्दा बहुत पतला है।
और ये रजाई ओढ़ा करती थी। और एक कंबल भी था, थोड़ा ऐसे ब्राउन कलर में मिक्स था, मतलब मिक्स नहीं था, बिल्कुल प्लेन था। तो वो मैंने दे दिया किसी को कि वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे यहाँ से मतलब मम्मी को जब भी एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो ठंडी का मौसम था, बिना ओढ़ाए मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी शॉल जो थी वो मैंने मम्मी के ऊपर डाल दिया था। और ये जो कंबल था, और कंबल भी मतलब मम्मी को वहाँ मतलब उड़ा के लेके गए थे, तो वो मुझसे नहीं रखा गया। मैंने उसको दीदी को दे दिया। मैंने दीदी से पूछा कि अगर आप यूज कर सकती हैं तो आप ले सकती हैं, और नहीं तो ये मैं ले जाऊंगी तो बेड में बिल्कुल नीचे डाल दूंगी, मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। तो दीदी ने कहा नहीं ठीक है, मैं इसको ले जाती हूँ। और ये रजाई भी मैं नहीं निकालती, नहीं यूज करती। रीज़न यही था कि ठंडी में दीदी आ गई थी और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे, तो बिस्तर की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मुझे निकालना पड़ा। और अभी तक मैं इसको ओढ़ी नहीं हूँ। बस मुझे ये, जब पहले मैंने स्टार्टिंग में निकाला, एक कहीं भी रखी रहती थी तो मुझे इसको देख के बहुत उलझन, बहुत बेचैनी होने लगती थी। तो लेकिन मजबूरी थी, उस टाइम नहीं हो पाया, तो मैंने इसको निकाल के यूज़ किया। और जब भी मैं देखती हूँ मुझे वही टाइम याद आने लगता है, कैसे क्या कुछ था। इस वजह से बहुत कुछ भुलाने की कोशिश करती हूँ, जैसे लगता है सब कुछ सपना हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी भी थी, कभी मेरी मम्मी भी थी। मैं अपनी मम्मी के बारे में किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी को कुछ नहीं शेयर करती हूँ। जो कुछ है मेरे मन में और भगवान जानते हैं, किसी के आगे शेयर करने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी कुछ अजीब सी बातें भी मुझे सुनने को मिल गई, इस वजह से मैं नहीं शेयर करती हूँ। जो भी बात है इनसे कर लेती हूँ, भगवान के सामने कर लेती हूँ, किसी के सामने कुछ नहीं कहती। ये भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। मैं पहले कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर देखती थी तो कुछ मम्मी से जुड़ा कोई भी टॉपिक रहता था तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, थोड़ा पड़ता था मम्मी से दूरी की वजह से। अब नहीं होने की वजह से जो मैं मम्मी को नहीं दे पाई हूँ, जो खुशियाँ नहीं दे पाई हूँ, जो कुछ और नहीं दे पाई हूँ, उसे मुझे बड़ा अफसोस रहता है। जब भी मैंने यूट्यूब चैनल ये बनाया था, मैंने अपनी मम्मी से इसके बारे में बताया था, वो बहुत खुश थी। मतलब पूछा करती थी कि ऐसे। और जब भी मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था और मम्मी से इसके बारे में बताई थी कि ऐसे होगा और मम्मी इसमें पैसे भी मिलेगा, तो मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगी, वो मतलब मेरा मन करता था कि मतलब लड़का नहीं है मम्मी को, तो जो भी खुशियाँ मुझसे बन पड़ेगी मैं अपनी मम्मी को दूंगी। उनकी भी कुछ ऐसे जो चीज़ का शौक था, मैं सोच रही थी कि मैं पूरा करूंगी। मैं अपनी यूट्यूब की पहली कमाई, पहली सैलरी भगवान को और अपनी मम्मी को दूंगी। लेकिन नहीं पूरा हुआ। कितनी भी बीमार थी, मुझे ये अंदेशा नहीं था, ये शक नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बिस्तर पे पड़े हुए देखा है, फिर से उठ के खड़ा होते हुए देखा है। अगर एक पल के लिए मन में आता भी था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
कि मेरी मम्मी का जब से जन्म हुआ था, थोड़े दिन बाद मेरे नाना गुजर गए। फिर शादी के बाद भी मम्मी का मेरा बहुत ही लाइफ बहुत क्रिटिकल था, बहुत स्ट्रगल की थी अपनी लाइफ में। वो सब चीज़ मैं सोचती हूँ, तभी मैं भगवान के सामने कहती हूँ कि किसी एक इंसान को भगवान इतनी पीड़ा कैसे दे सकते हैं, इतनी शांत, इतनी सीधी, कि पूरे गांव के लोग, पूरे रिश्तेदार भी परेशान थे कि मैंने कभी आज तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी। इतने सीधे इंसान को भगवान जाते टाइम कुछ तो खुशियाँ दे के गए होते। मेरे समझ से ये खुशी बहुत बड़ी है, मेरे लिए भी और शायद मम्मी के लिए भी, कि पापा ने हम लोगों के लिए घर बनवा के दिए। मम्मी को बहुत मतलब इच्छा थी कि पापा घर बनवा के दे पूजा को और गुड़िया को, मतलब मेरी दीदी को, और बहुत खुश थी जिस दिन से ज़मीन मतलब पापा ही खरीदे हैं, ज़मीन मतलब हुआ, फिर घर बना। गृह प्रवेश के टाइम पे भी मुझे ये तक मम्मी को ये पता तो चल गया, दिमाग सब तो ठीक था, कि ये तो पता चल गया कि मतलब घर हो गया। अभी बाकी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं सोचती थोड़ा और कुछ और सोच रही थी, अगर मैं वो करने के चक्कर में पड़ जाती तो घर नहीं बन पाता और मम्मी को ये खुशियाँ नहीं दे पाती। फिर बाद में भले ही कितना भी कुछ हो जाता, लेकिन ये रहता मम्मी नहीं देख पाई, मम्मी नहीं रह पाई। कम से कम 1-1.5 महीने जो भी थी रह तो ली। मम्मी को चिढ़ाती थी कि मम्मी आप तो मकान मालकिन हो, ऐसे करके चिढ़ाती थी उनको खुश करने के लिए, ताकि वो हंसे मुस्कुराए। हंसती भी थी। एक एक चीज़ मम्मी का याद आता है, कैसे बाल था उनका, मम्मी के हाथ पैर में गोदना था, वो डिजाइन मुझे याद है कि हाथ में कैसे था, पैर में कैसे था, और कैसे उनकी उंगलियां, उनका हाथ। मेरे अंदर की जो तकलीफ है भगवान ही जानते हैं। इनसे भी मैं शेयर करूँ तो डांटना शुरू कर देते हैं, तबीयत खराब कर लो, ये कर लो, तो साल भर से ऐसे ही कर रही हो तुम। मैं किसी के इतने क्लोज नहीं हूँ कि सब कुछ शेयर कर सकूं। रात से ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हफ्ते में ऐसे दिन नहीं जाता होगा, एक आध दिन कभी गैप होता होगा, चाहे मैं दोपहर में सो चाहे रात में सो, मम्मी मुझे रोज सपने में आती, मुझे अक्सर दिखती है। कभी ऐसे गैप होता होगा, कभी बीमार, कभी ठीक, कभी वहाँ लवेदा में, कभी चाय बनाते हुए, कभी खाना बनाते हुए, कभी पास में बैठी, लेकिन बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, लेकिन बस ऐसी दिखती है। काफ़ी सारे लोग मेरे मोबाइल में पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, मतलब साल भर से, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बताऊं क्या कुछ। वो सारी चीज़ें मैं सोच के खुद ही परेशान हो जाती हूँ, तो मैं कैसे बता पाऊँगी, लेकिन बताऊँगी, कभी हिम्मत करके बताऊँगी। लाइट बहुत देर से कटी है, अभी आई है, तो चल के मैं इनके कपड़े धुल लेती हूँ। सफ़ेद कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं। तो अभी लाइट आ गई है और मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धुलने। मेरे नहीं हैं, इनके हैं। अक्सर अब गर्मी में है तो ज़्यादा करके ऐसे लाइट कलर ही पहनते हैं, तो उसको एक ही दिन के बाद धुलना पड़ता है। और ये भी रहता है कि सबका पॉकेट चेक करो, किसमें मतलब कुछ भी निकल जाए, कहीं ना कहीं कुछ तो एक मतलब एक कागज़ का टुकड़ा ही रहता है, तो बाद में पता चलता है कि वो मेरे काम का था। और कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरे पॉकेट में रहा होगा और तुम उसको धुल दी होगी। इस वजह से मुझे चेक करके मशीन में डालना होता है, और बहुत सारे इधर उधर के सामान निकल आते हैं। तो अभी मैं इनके कपड़े धुल लूँगी और फिर बाकी का जो सर्फ बचेगा और कपड़े जो होते हैं उसको धुल लेती हूँ। कभी चादर रहता है धुल लेती हूँ। तो आज तो चादर वगैरह नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, 1-2 कपड़े निकले थे बट ज़्यादा नहीं निकले हैं। और अब कल गुरुवार है, तो मैं कल के कपड़े भी मैं कोशिश करूँगी कि जो कल का काम हो उसको मैं आज ही कंप्लीट कर लूँ।
और अभी शाम हो चुकी है और ये स्कूल से आ गए हैं। और ये जो मैं बाड़ा बना रही थी, बहुत दिन से बना रही थी, 4-5 दिन से, इतना बना के छोड़ दिए। और फिर आज प्याज जो था उसकी निराई करने लगे, गुड़ाई करने लगे। तो मैं ये काम करने लगी तो बोले चलो हटो मैं कर ही देता हूँ। और इधर जो मैं भिंडी लगाई थी वो भी हो गया है। और थोड़ा जो मैं कर रही थी उसमें नतीजा ये निकला कि मैंने इतना सारा प्लांट भी तोड़ दिया है। तो इन्होंने कहा कि रहने दो, मैं कर देता हूँ, नहीं तो तुम सब कुछ इधर का उधर मतलब सब ख़राब ही कर दोगे। तो वही ये जो बड़ा बड़ा हो गया था टमाटर का प्लांट, वही ये इसके सहारे बांध रहे हैं, थोड़ा इसको सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ कुछ बीज भी लाए हैं, पालक का और धनिया और 2-3 चीज़ का। और इधर मैंने मूली लगाया है, 4-5 मैंने क्यारी बनाई है, और मतलब मेड़ी बनाई है। और 1-2 ये धनिया का प्लांट है जो इसमें फूल भी आ रहा है। और अभी जब मैं टमाटर बांध रही थी प्लांट तो इतने सारे टमाटर भी इसमें निकल आए, बहुत ऐसे अंदर झाड़ी में छुपा था। और कुछ तो बैगन भी आ गए हैं, मतलब बड़े बड़े हो रहे हैं। और जो फूल झड़ रहे थे उसमें भी मतलब बैगन बनना स्टार्ट हो गया है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। और अभी मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ और ये स्कूल जा चुके हैं, सुबह जल्दी चले गए। और मेरा पूजा हो गया, मंदिर में देख रहे हो आप लोग, दिया जल रहा है और धूप मैंने लगा दिया है। थोड़ा इधर उधर कुछ सामान यहाँ टंगा पड़ा है ना, दिखने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर ये है ना, कभी मैं मंदिर और कहीं शिफ्ट करने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए, मतलब भगवान जी के लिए अच्छे से घर बनवाना चाहती हूँ, मतलब रूम बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो इस वजह से बस ऐसे ही है, मतलब बाहर जहाँ हम लोग बैठते हैं वहीं बनवाएंगे। और ये देखिए, ये गणेश गाय बनाया है, गाय बनाते बनाते जैसे लग रहा है गधा बना दिया है। और इसका देखिए बहुत सारा दूध बनाया है बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया है और यहाँ वासु बनाया था गणेश भगवान का, कुछ तो XY करके कुछ तो था ऐसे अल्फ़ाबेट से गणेश भगवान बनाया था। दोनों में झगड़ा हुआ तो एक उसका फाड़ दिया, एक वो यहाँ तारा बनाया था उसका फाड़ दिया। तो अभी मैं पूजा करके आई हूँ, मुझे याद आया कि मैंने कल अपना ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। और अभी मेरा बिस्तर अस्त व्यस्त ये रहा मेरा रूम। कल मैंने थोड़ा सा ठीक किया था, आप लोगों ने देखा ही, और अभी मैं चल के इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो यही सब हालचाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ और फिर अभी से मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज टाइम क्या, मतलब आज डेट है 15 मार्च है, 16-17 नहीं 16 मार्च है, कल 17 है, फिर परसों ही शायद होली है, मुझे पता नहीं है। अच्छा, कंफ्यूज मैं कर दूंगी आप लोग को, मतलब मुझे दिन पता है, बुधवार है, डेट मैं भूल ही जाती हूँ। मेरे यहाँ होली होती नहीं है, ना जलाई जाती है ना खेली जाती है, तो मुझे उसका भी ध्यान नहीं है कब क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं यही एंड कर देती हूँ, फिर अभी से मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर आप लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो पसंद करते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हाँ, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सब्सक्राइब कैसे क्या होता है, मैंने कई बार कर दिया है, तो कई बार नहीं किया जाता है। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो फिर कभी नहीं किया जाता है। वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, अगर आप उसको एक बार प्रेस कर देंगे तो वो फिर ब्लैक हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा नहीं करना होता है। उसके बाद भी ऑप्शन आता है बेल आइकन प्रेस करने के लिए, ऑल पे ऑप्शन आता है, तो आप अगर वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं, बस एक ही बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा देर से ही सही, लेकिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उतना मत परेशान होइए, बस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में, एक नया वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।